नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। मैं हूं दिग्विजय। दोस्तों, लगातार मिल्कीपुर से हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। लगातार कवरेज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रहा है और इसी कवरेज को करते करते हम एक गांव में पहुंचते हैं और लगातार जो है अवधेश प्रसाद के जो क्षेत्र है, अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ से विधायक रहे थे, अयोध्या से अभी नए नए सांसद बने हैं, जिनको लेकर चर्चा काफी तेज रही है। आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो में, उनकी चर्चा अलग अलग तरीके से होती रहती है। बात की जाए अयोध्या की, अयोध्या में बीजेपी की हार होती है लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से अयोध्या का नाम जो है चर्चा में आ जाता है और यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो कि इस बार सांसद बने हैं, तो विधायक की जो सीट है मिल्कीपुर की, वो खाली हो जाती है। तो अवधेश प्रसाद की ये मिल्कीपुर सीट थी जो खाली हो जाती है। ऐसे में अवधेश प्रसाद के क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद की चर्चा है समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद मैदान में रहेंगे। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और बात की जाए मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर उपचुनाव पे पूरे भारत की नजर है। ऐसे में लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। हम गांव में पहुंचे हैं, गांव में देखते एक जगह काफी भीड़ थी, तो ऐसे में हम सोच रहे हैं कि चलिए यहाँ पर गांव के लोगों से हम बात कर लेते हैं और अवधेश प्रसाद के जो क्षेत्र की जनता है वो क्या कहती है, अवधेश प्रसाद के क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो ऐसे में जो ग्रामीण है, लगातार हम लोगों ने अभी तक जो कवरेज की थी वो चौराहों पे की थी। लगातार चौराहे पे हम लोग कवरेज आपको दिखा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि अब गांव गांव को कवर किया जाता है। गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो गांव में हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम जब बाजार में रहते हैं तो महिलाओं से बात नहीं हो पाती है। तो ऐसे में महिलाओं से भी बात करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे और बात करेंगे अवधेश प्रसाद के क्षेत्र की जनता क्या कह रही है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। तो चलिए, मैं यहाँ पर पहले दादाजी हैं उनसे हम बात करेंगे, चाचा जी हैं उनसे भी बात कर लेंगे। तो आपसे बात करते हैं हम पहले। जैसे अवधेश प्रसाद की क्षेत्र की जनता से हम बात कर रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव काफी ज्यादा अहम हो जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आपने बहुत सारे चुनाव भी देखे होंगे, बहुत सारे चुनाव में वोट भी किया होगा। यहाँ का समीकरण भी आप समझ रहे हैं, जातिगत भी समीकरण समझ रहे हैं और पार्टीगत भी आप समीकरण समझ रहे हैं। तो ऐसे में अवधेश प्रसाद के क्षेत्र की जो जनता है, अवधेश प्रसाद के जो क्षेत्र के गांव के लोग हैं, वो क्या कहते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को? अवधेश की जहाँ बात है, अवधेश ने यहाँ कोई काम किया नहीं है। हाँ। कोई भी काम नहीं हुआ है। हाँ। कुछ भी काम नहीं हुआ है। हाँ। हाँ। अच्छा। जो काम हुआ है हाँ। बीजेपी सरकार से हुआ है। हाँ। हम सब बीजेपी को वोट देते हैं बस। और अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक भी रहे मौके पे। हाँ, विधायक रहे, कोई काम नहीं किया। हाँ। अभी रोडों का दिखाएं, आपको लाइट का दिखाएं, सारी व्यवस्था जो है हमारी भाजपा सरकार बाबा गोरखनाथ जी से सारा काम हमारा, देखो रोड पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, हर चीज जो लगाया है ये बाबा की देन है। बाबा काम ने उन्होंने, बाबा कौन? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ की देन है। ऐसे में चर्चा बाबा गोरखनाथ की भी चल रही है बीजेपी को लेकर। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव में? बीजेपी को बहुत अच्छा देख रहे हैं। एक बार जो है अभी बीच में अनर्गल थोड़ा जो है अपना रूमर फैला करके तमाम दुनिया भर का 8,500 खटाखट देने करने की बात करने लगी। इसके बाद फिर उसमें खराब हो गए। तो अब जनता बदल गई है, अब जनता पहचान लिया। अच्छा, लोकसभा में 7,000 वोटों से पीछे थी बीजेपी और समाजवादी आगे थी। यहाँ बहुत आगे रहेगी अब बीजेपी। हाँ, बहुत आगे रहे, बहुत आगे रहे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दावा कर रहे हैं भाई। हम लगातार आते रहेंगे। बिल्कुल आते रहिए, देखते रहिए। यहाँ बात से मुकरिएगा नहीं फिर? कुछ नहीं, वैसे रहेंगे वैसे हैं। चलिए देखते हैं कि बीजेपी, आपका कहना है कि यहाँ से बाजी मारेगी। हम बार बार आते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है आगे। और यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं मौजूद है, तो महिलाओं से बात कर लेते हैं। रोज मौका नहीं लगता है, चौराहे पे बात नहीं हो पाती है, तो महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो माता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अवधेश प्रसाद का ये क्षेत्र है, अवधेश प्रसाद के क्षेत्र का एक गांव है, यहाँ से विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के जो थे। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? ये पर भाजपा मार रही है। और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, भाजपा को देंगे। चलिए, हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। माता जी, क्या कह रही हैं आप? हम सब भाजपा पे पसंद है। भाजपा को वोट देंगे। अरे, अवधेश प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र रहा है ये। वो कुछ भी हो, हमारे लिए भाजपा पेंशन दे रही है, राशन दे रही है, लेटरिंग बनवा दी,
राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन। अच्छा, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है राशन? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हम सब भाजपा से बहुत पसंद है। पेंशन भी दे रही है? पेंशन भी दे रही है। चलिए, कुछ काम जो है लोगों को पसंद आ रहा है बीजेपी का, और ये भी एक वजह हो सकती है। तो महिलाओं से हम ज्यादा बात कर लेते हैं। महिलाओं से बात करने के बाद ये भी देखेंगे अवधेश प्रसाद के क्षेत्र की जो गांव की जनता है, वहां की जो महिलाएं हैं, वो क्या सोच रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ मारेंगे। आप भी उन्हीं की तरफ बीजेपी की बात कर रही हैं? तरफ है। क्यों, समाजवादी ठीक नहीं है? नहीं, क्यों? कुछ करना है ना तो कौन ठीक है। हाँ, अवधेश प्रसाद काम नहीं कराए? नहीं। और आप लोग का क्या मूड है? नहीं जीते हैं, आपकी गोरखनाथ है। आपकी गोरखनाथ को जिता रहे हैं आप? हाँ। चलिए, हम और भी लोगों से बात। हाँ अब की भी दे रहे हैं नोट, ना जीते। हाँ। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, और भी लोगों से हम बात कर लेंगे। माता जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? भाजपा। भाजपा जीते, खड़े रहिए, कोई बात नहीं। और भाजपा और समाजवादी में बहुत लोग कह रहे हैं कि लड़ाई ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे थे गांव में जाइए, गांव में बनाइए, गांव का माहौल जान लीजिए। कुछ ना कि भैया का करे के। अच्छा, गोरखनाथ सब करते हैं। गोरखनाथ कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए मौका बनेगा ये। और यहाँ से समाजवादी कैसे जीत गई थी फिर 7,000 वोटों से? अरे तो जो चाहे जो ये कहे भाई, जो हमारे संग वोट दिया ना भाजपा का। चलिए, कोई बात नहीं, और लोगों को समझा लेते हैं। महिलाएं हैं, कुछ भोली भाली भी होती हैं, आप लोग समझ रहे हैं, गांव की जनता है। और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा यहाँ से? हमको बाबा ना गोरखनाथ बाबा को हमको वोट देना है, उन्हीं को आप लोग जिताना तो रट लगा लिए बाबा गोरखनाथ हमारे लिए अच्छा किए है ना। हाँ। भाजपा अच्छा किए है। हमको जनता, हमको राशन फ्री में दे रही है, हमको हाँ। खाने दे, हम सब गरीब महिलाएं हमको। अच्छा, चर्चा चल रही है? नहीं, चर्चा नहीं चल रही है। हाँ। हमारे सबके घर कोई पूर्ण नहीं करने जा रहा है। हमको बाबा दे रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, फ्री राशन खा रहे हैं। हम सब गरीब इंसान हैं, हम सब किसान में नहीं है, हमको खिला रहे हैं। जब से हम सब जब समझते हैं तब से। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता है। नहीं, हमें सबके लिए बहुत है 5 किलो। हम सब में से खेती बाड़ी नहीं है, हमें सबके लिए 5 किलो राशन बहुत है। वो जान ले 10 किलो वो ठीक है। हाँ, हमें सबके लिए वो ठीक है। बाबा गोरखनाथ हाँ, हमेशा रहेंगे, हमेशा ठीक है। आपकी हम सभी खुल्ली में खुला वोट दिए कमल को, लेकिन वो जीते नहीं है। हाँ, तो महिलाएं जो कह रही हैं वो देख के लगता है, राहुल से हम कहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे ध्यान दें इस तरफ, जो समीकरण है वो काफी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम लोग गांव में पहुंच रहे हैं तो समीकरण कुछ और अलग हो जा रहा है। चौराहे पे तो कुछ और दिख रहा था, और जब हम गांव में पहुंचते हैं कुछ समीकरण और दिख रहा है। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहिएगा। इस समय हम अवधेश प्रसाद के क्षेत्र की एक गांव में मौजूद हैं, से हम बात कर रहे हैं। जिस दिन हार के दिन हमारे सबके घरे चूल्हा नहीं भरा, हमारे घरे बहुत गमी पड़ गई थी, चूल्हा नहीं भरा, तकलीफ हो रही। हाँ, जिस दिन वो हार गए थे। तो अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर। अरे तो अयोध्या क्या करे, हम सब देहन अब नहीं जीते, लेकिन इसके घर चूल्हा नहीं भरा चलिए उस दिन। चलिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे, पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे मौजूद, तो हम कोशिश करेंगे सबसे बात हो जाए। क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? यहाँ से, मेरे यहाँ से बाबा गोरखनाथ। हाँ, हम लोग क्षत्रिय हैं, भाजपा को वोट हम लोग सदा दिए हैं, सदा देंगे। अच्छा, आप क्षत्रिय हैं। चलिए, एक बात और हो रही थी कि जो क्षत्रिय समाज है वो कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ से नाराज है, तो हमने कहा चलिए हम बात ही कर लेते हैं। आप बता रही हैं आप क्षत्रिय हैं। नाराज नहीं है। अवधेश मंत्री जो है इधर उधर के, उनके लोग इधर उधर करके जो है इस बार हवाई उड़ा के इस बार वो थोड़ा जीत गए हैं। हम लोग उन्हीं को देते हैं। हाँ, योगी मोदी हम लोग को पसंद है, उनको वोट देंगे। अपने क्षेत्र से बाबा गोरखनाथ को वोट दिए हैं और देंगे। चलिए, हम लोग छत्री हैं और छत्री रहेंगे। तो क्षत्रिय समाज जो कह रहा है, चलिए वो भी जानने को मिल गया है। ऐसे में एक माता जी से आपसे दोबारा बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है माता जी कौन है? भाजपा पसंद है, भाजपा से फायदा। अरे ये बताइए हमें, ये पूरा गांव भाजपा को वोट करता है क्या? उन्हें इनका वोट दिया, उन्हें इनका दिया, उन्हें इनका दिया, उन्हें भाजपा को वोट दिया, उन्हें पसंद है। तो क्या कह रहे हैं भैया? 1000 वोट में से हम 546 वोट भाजपा से जिताते हैं। यहाँ से आधे पे रहती है भाजपा जी, हमेशा। इस बार क्या पता प्लस हो जाए। अच्छा, ये बात है। तो 70% हो जाए। तभी हम कह रहे हैं कि जब जितने लोगों से बात हो रही है, बात आपका 1% विरोध नहीं है। और अवधेश मंत्री जी को आप बताइए, ये हमारे सम्मानित मित्रसेन यादव भाऊ जी, आनंद सेन यादव जी, उनके वो थे जब तक उनका काल था, तब तक काम हुआ। उसके बाद जब बाबा गोरखनाथ आए तब काम हुआ। और उनकी राजनीति इस तरीके खत्म कर रहे हैं। कुछ कहने आप जवाब देने लायक है ही नहीं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मित्रसेन दादा यहाँ के
सम्मानित और हाँ, सम्मानित और बड़े नेता रहे जी। हैं। और ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद ने उनकी राजनीति को खत्म करने का काम किया। पूरा काम कर रही है भैया, हाँ। पूरा काम कर रही है हाँ। जी। हम्म, अरविंद सेन यादव को देखिए, उनके खिलाफ लड़के, और आनंद सेन यादव जी को देखिए, लोकसभा में टिकट मिला, नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी से उनको अवधेश प्रसाद उनको खत्म करने में लग गए चलिए हैं। मैं आप लोगों को बता दे रहा, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा, मित्रसेन यादव की बात की जाए तो पूरे अयोध्या फैजाबाद के काफी बड़े नेता रहे हैं। काफी उनका दबदबा था, पूरे जिले में उनका दबदबा था। और कार्य की जो शैली थी, सभी जाति सभी बिरादर में यहाँ के लोग इनको पसंद करते थे। ऐसे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पता लगता है कि अवधेश प्रसाद जी के आ जाने के बाद में, अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से अयोध्या से सांसद बने, उनके आने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ मित्रसेन के परिवार को हुआ है अवधेश प्रसाद के आ जाने से। क्या कहेंगे? जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। हर तरफ से देखिए नुकसान हो रहा है। हाँ। बीकापुर से टिकट उठा के उनको इधर जैसे खिलौना हुए हैं, इधर से फेंक रही है, उधर जा रहे हैं, उधर फेंक रही है, इधर आ चलिए, रहे हम हैं। उस पर बात अभी नहीं करना चाहेंगे। अभी जो मौजूदा चुनाव है उस पर हम बात कर लेते हैं, और वो तो अलग की समस्या है, किस तरीके से किसके परिवार को किसने नुकसान पहुंचाया है। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम तो भैया कहावे की नहीं, हाँ भाजपा को दी थी, नहीं दे तू और नहीं हाँ। भाजपा दी थी, और भाई अच्छा। भाजपा खाई थी हाँ। तो भाजपा दे ही थे। हाँ। भाजपा मोदी हमका कॉलोनी दे है, हाँ सब अच्छा, कुछ आपको दे। कॉलोनी मिला है? हाँ मिला है भाई, हाँ, हाँ, हाँ। जो मिला है तो हम कहा थी। हाँ। और मोदी को भाई हम बराबर वोट दे ही थी। हाँ, अब इतने इस बार वोट अजीत प्रसाद हैं समाजवादी पार्टी से, नए लड़के हैं, युवा लड़के, क्या उनको मौका नहीं दिया जाएगा? हम सब उनको जानते नहीं, क्या दें? हाँ। हम सब उनको जानबे नहीं करते, हम सभी बाबा के अलावा कुछ उनको जानते चलिए, महिलाओं से हमारी बात हो गई है, मैं दोबारा बात करूंगा। मैं यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा, और भी महिलाएं हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, पूरे गांव में घूमने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसको देखते हुए हम कई पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। तो हमारी जो और वीडियो उसको भी आप जाके देखेंगे तो आपको वो भी आगे की वीडियो मिल जाएगी। हम जहाँ भी कवरेज करेंगे पूरे गाँव की वीडियो बनाएंगे, एक तरफ से वीडियो बनाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। लगातार आप लोग देख ही रहे, और भी जो वीडियोस के बाद डलेंगी पार्ट बाय पार्ट आप जाके देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप, ये बताइए, कौन बाजी मारेगा यहाँ से? सर जो अच्छा काम करेगा वही बाजी मारेगा। जो अच्छा काम करेगा वो बाजी हाँ। मारेगा। कौन, किसका काम अच्छा है? अच्छा तो इस समय मोदी का दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, आगे चल के क्या हो उसको कोई नहीं जान सकता। समाजवादी से क्या उम्मीद है आपको? समाजवादी से हमको एक लाभ मिला, लैटरिन मिली, और कुछ मिला नहीं है। हाँ, ज्यादा लाभ नहीं मिला है। नहीं समाजवादी नहीं है, बीजेपी दी है, मोदी। मोदी दे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार कौन बाजी मारेगा उपचुनाव की बात? इस बार गोरखनाथ की चर्चा हो रही है। हाँ। हाँ, आगे ईश्वर जाने क्या होगा। गोरखनाथ की चर्चा हो रही है। हाँ, हर जगह। अच्छा, बीजेपी में कई दावेदार थे, आप गोरखनाथ का ही नाम ले रहे हैं। इस गांव में चर्चा गोरखनाथ की ही ज्यादा है, क्या बात है? अब पता नहीं सर, हमको क्या पता कि इसलिए चर्चा है। अच्छा काम घर दिखाई में- देगा उनका, कुछ घर काम में- दिखाई दे रहा है मोदी का, हाँ। इसलिए चर्चा है। हाँ, घर में बात भी होती होगी। हाँ, घर में चर्चा होती है, जी, जी। दो कुछ, चार दिन इकट्ठा बैठते तभी होती है। तो कुछ बात हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। जब चर्चा हो रही है मिल्कीपुर उपचुनाव की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ मैदान में, बसपा की भी बात की जा रही है, बसपा भी अच्छा चुनाव यहाँ लड़ती है, तो क्या लग रहा है तीनों में कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी मारेगी। बीजेपी मारेगी। हाँ, क्या कारण है कि बीजेपी बाजी यहाँ से मारे? बीजेपी हमारे लिए सब कुछ की है यहाँ तक। हाँ। हमारे गांव में हर एक सुविधा है, बस सड़कें नहीं बनवाई जा रही हैं। अवधेश मंत्री कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, अवधेश मंत्री कुछ नहीं किया यहाँ? अवधेश यहाँ के कुछ नहीं किए हैं। तो क्षेत्र में जब अवधेश प्रसाद के हम लोग आते हैं, उनके एक गांव में आते हैं उनके क्षेत्र के, तो कुछ जो निकल के आता है कुछ आप लोग समझ सकते हैं। मिल्कीपुर की जनता जो है वो क्या करने वाली, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिल्कीपुर की इतिहास की हम बात कर लेते हैं, और इतिहास के बारे में आपको हम बताते हैं। मिल्कीपुर का जो इतिहास है, एक बार यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक रहे, उसके बाद अवधेश प्रसाद को हरा के बाबा गोरखनाथ यहाँ से विधायक बनते हैं, और बाबा गोरखनाथ बनते हैं, उसके बाद फिर चुनाव होता है यहाँ पर मिल्कीपुर में। फिर वही मिल्कीपुर की जनता बाबा गोरखनाथ को हरा के अवधेश प्रसाद को जिताती है, और उसके बाद फिर मौका आता है अयोध्या लोकसभा सीट पे, अवधेश प्रसाद जीतते हैं और ये सीट होती है खाली। तो मिल्कीपुर का क्या माहौल है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ में एक लोग और मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। ये बताइए, आपके गाँव में हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग हम सीधा सीधा बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्या तो कहा? बीजेपी से हम तो पक्के भाजपा ही है ही हैं, अच्छा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, चाहे कभी कांग्रेस रही हो चाहे कुछ की हो। हाँ, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, ब्राह्मण है, हाँ। इतना बड़ा गांव है, हम सबके ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है आप? बिल्कुल। अब तो हम सवाल करेंगे जरूर आपसे। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखिए आप ब्राह्मण हैं तो एक सवाल होता रहा है मिल्कीपुर को लेकर, उपचुनाव को हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। ये तो जनता को भटकाया गया है, इसके बारे में हाँ। जनता को भटकाया गया है। कांग्रेस और ये सपाइयों ने भटकाया है।
और ये भी चर्चा चल रही है कि जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज उसकी है। सजा इनको मिलेगी। हाँ। आप दूर नहीं है, ये चुनाव हो जाने दीजिए, देखिए कैसे इनको सजा मिलती है। अच्छा, तो मिल्कीपुर की जनता देगी सजा? बिल्कुल देगी चलता सजा इनको। क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? भाई भाजपा का जो भी कैंडिडेट होगा वही जाएगा आगे। कितने वोटों से खेला होगा? अब वो तो देखा जाएगा, जनता भाग का फैसला करेगी। अब हम इसको तो चलिए देखते हैं मिल्कीपुर की जनता किसे जिताती है। यहाँ से बीजेपी बाजी मारती है या समाजवादी मारती है या बहुजन समाजवादी पार्टी सबको चौंकाती है। ऐसे में लगातार आपको हम कवरेज दिखाते रहेंगे, मिल्कीपुर के हर गांव में पहुंचते रहेंगे। आप लोग किस गांव से कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आप मिल्कीपुर से हैं तो ये भी बताइएगा, और मिल्कीपुर में कहां से कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिल्कीपुर से हैं तो जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन, मैं हूं दिग्विजय, और लगातार कवरेज आपको मिल्कीपुर से दिखाते रहेंगे।